नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया हम पैटर्न मेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पैटर्न मेकिंग में सबसे पहले हम बेसिक पैटर्न बनाना सीखेंगे। उसके बाद जो भी है पैटर्न्स, कॉम्प्लिकेट पैटर्न्स है, वो बाद की बात है। तो आपको पहले बेसिक पैटर्न सीखना होगा। इसको आप अच्छे से समझेंगे ताकि आपको आगे जो कॉम्प्लिकेट पैटर्न्स आएंगे उनको आपको समझने में आसानी हो। आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा कट टू कट देखना होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इनको बनाने के लिए पैटर्न मेकिंग का सबसे पहला रूल यही है कि आप ये जो साइड देख रहे हैं आप, ये और ये, इसको बराबर इस तरह से 90 डिग्री पे एकदम हम इसको सीधा करेंगे, दोनों तरफ से, ऊपर से भी और यहाँ से साइड से भी। तो साइड हमारी सीधी है और इस तरह से मैं ये मार्क इस तरफ कर देता हूँ। साइड को मैंने सीधा, पेपर का एज जो होता है सीधा ही होता है और मैंने इसको चेक भी कर लिया। तो ऊपर की हम क्या करेंगे, ये लाइन बनाएंगे। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है जो इस पेपर को बिल्कुल से इस एंगल में 90 डिग्री में सीधा करेगी। तो हम इस तरह से मेजरिंग टेप को रखेंगे। जो भी आप साइज बना रहे हैं उसके मार्क्स हम करेंगे। और ये मैं 1 इंच का मार्क करूँगा यहाँ पे, जो हमारी शोल्डर डाउन होती है, जिसको शोल्डर स्लोप कहते हैं, स्लोप। सेकेंड मार्क जो लगाएंगे वो हम लगाएंगे ये 10 इंच पे। मैं इसको बस्ट का मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद लगाएंगे गाइज वेस्ट लेवल। ये वेस्ट लेवल 15 पे। आफ्टर दिस हिप लेवल 23। ये सेम मार्क हम मेजरिंग टेप को इस प्रकार से आगे लेंगे और सेम मार्क से जो पिक करेंगे। ये मार्क्स हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी लाइंस है वो बिल्कुल स्ट्रेट आए। सेम मार्क्स उठा लेते हैं इस तरह से 10 इंच, 15 एंड 23। ठीक है गाइज, इन लाइंस को सिंपली स्ट्रेट सीधा कर लेते हैं। तो ये हमारे मार्क्स हो गए। ये हमारा होता है हिप लेवल, ये हमारा है वेस्ट लेवल, ये है बस्ट लाइन और ये है हमारा शोल्डर लाइन। ठीक है गाइज, अब हम मार्क करेंगे गाइज आर्म होल लाइन का। तो आर्म होल कर्व हमारे पास है 8.75। उसमें गाइज आर्म होल स्ट्रेट लगाने का तरीका ये है कि आर्म होल आपको चेस्ट को 6 से डिवाइड करना है। चेस्ट को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 6 and 2 5 लमसम आता है। उसमें हम 1.5 इंच 1.5 ऐड करेंगे गाइज। ठीक है, तो ये हमारा टोटल जो आता है 7.75, यानी कि 7.25 आता है। यही 7.25 हम यहाँ लगाएंगे। ये हमारी होगी अपर बस्ट लाइन। इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं सीधा इस तरह से। ये मैंने इसको सीधा कर दिया। ये हमारी होती है अपर बस्ट लाइन। ओके, इसके बाद हम मार्क करेंगे हमारी एक्रॉस लाइन। एक्रॉस लाइन HSP से 5 इंच नीचे मैं यहाँ मार्क करूँगा। 5 इंच नीचे मैं यहाँ पे मार्क करूँगा लाइन को स्ट्रेट सीधा करने के लिए, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ।
और ये हमारी होती है एक्रॉस लाइन। तो सबसे पहले गाइस हमें यही ड्रॉ करना होता है पैटर्न मेकिंग के अंदर। आप लाइंस बनाइए जितनी भी। ये सब हमारी लाइंस हो गई। अब हम मार्क करेंगे शोल्डर का। शोल्डर है हमारा 7 इंच, तो सिंपली 7 इंच पे यहाँ मार्क करेंगे। ऊपर वाली लाइन पे भी 7 इंच मार्क करेंगे ऐसे। साथ में नेक विड्थ भी ड्रॉ करेंगे। नेक विड्थ के बाद में नेक ड्रॉप भी हम ड्रॉ करेंगे। 3 इंच पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। अब गाइस हम ये बॉक्स तैयार कर लेते हैं। ये मार्क करते हैं ऐसे नेक विड्थ का, और इसको मार्क करते हैं हम ऐसे। ये हमारा बॉक्स रेडी हो गया नेक के लिए। नेक की शेपिंग करेंगे। फ्रेंच कर्व को रखेंगे ऐसे ऐसे, और हम इसको मार्क कर देंगे। ठीक है गाइस, ये हमारी होगी शोल्डर, नेक विड्थ एंड नेक ड्रॉप। अब इस पॉइंट से हम मिलाएंगे। तो ये क्या हो, ये हमारी होती है स्लोप। दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कनेक्ट दिस पॉइंट्स। ओके, ये हमारी शोल्डर स्लोप, जिसको हम शोल्डर डाउन बोलते हैं, वो। एक्रॉस फ्रंट का मार्क करते हैं 6.5 एक्रॉस फ्रंट। चेस्ट मार्क करेंगे 9¼ 37 टोटल। वेस्ट है हमारी 31। ये 31 पे मैं ये मार्क कर दिया। अब जो हम इसमें डार्ट डालेंगे उसका इनटेक जो होगा वो हमारा होगा 1 इंच। तो 1 इंच पे इसको प्लस करके मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ। ठीक है गाइस, हिप लगाएंगे 10 इंच। इसको हम इस पॉइंट से हम इसको शेप दे देंगे ऐसे। ओके, 9¼ हम इस वाली हमारी अपर बस्ट जो लाइन है उसको भी सेम मार्क करेंगे। अब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे 1, 2 और 3। इसको हम हमारे आर्म होल का शेप देंगे। शेप देने के लिए 0.75 पे हम यहाँ बैक मार्क करेंगे और इसको फ्रेंच कर्व की मदद से शेप दे देंगे। ठीक है गाइस, अब गाइस ये जो हमारा है, ये हमारा बस्ट लेवल है, जो हमारा HSP से बस्ट पॉइंट जो होता है वहाँ तक हम इसको मेज़र करते हैं। ये 10 इंच पे है, मैंने रखा है, वो साइज अकॉर्डिंग होता है। 10 इंच पे हमारा इसका है। अब हम जो ये वाला डार्ट का मार्क लगाएंगे, उसको लगाने के लिए आपको बस्ट पॉइंट टू बस्ट पॉइंट आपको मेज़र करना है ऐसे, और उसको यहाँ लगाना है। 37 चेस्ट में मैं इसको 4.5 पे मैं इसको यहाँ मार्क कर देता हूँ। यही 4.5 हम यहाँ मार्क करेंगे ऐसे, और इस लाइन को हम कर देंगे हिप तक स्ट्रेट।
ये हमारी डार्ट होगी, ये हम इसको हिप तक इस तरह से मार्क कर देते हैं, बस्ट पॉइंट तक। ओके, ठीक है गाइस। 1 इंच डाउन देंगे, ये हमारा बस्ट पॉइंट है, ये इसको आप ध्यान में रखिए। ये हमारा जो बस्ट पॉइंट है उससे 1 इंच नीचे मैं यहाँ मार्क करूँगा, और हिप वाले पॉइंट से, जो हमारा हिप वाला लेवल है उससे 2 इंच ऊपर मार्क करूँगा, 2 इंच। ओके, और वेस्ट जो लेवल है हमारा, वेस्ट वाली जो हमारी लाइन है उसमें हम अपना इनटेक ऐड करेंगे, 1/2 इंच वन साइड एंड 1/2 इंच अनदर साइड, 1/2 इंच 1/2 इंच। ये हमारी 1 इंच का डार्ट इनटेक हो गया। अब हम डार्ट जो 1 इंच हमने डाउन लिया है उस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है। सेम हम इधर करेंगे, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे। इस वाले जो हमने हिप लेवल से 2 इंच ऊपर का मार्क किया है उस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे ऐसे। सेम उस साइड करेंगे, इसको मिलाएंगे ऐसे। ये हमारी डार्ट जो है रेडी हो चुकी। अब हमें गाइज ये जो हमारी आर्मोल अंडर डार्ट होती है इस तरफ को, उसको हमें लगाना है। उसको लगाने के लिए ये जो हमारा वेस्ट लेवल वाला जो लाइन है, ये वेस्ट का जो यहाँ पॉइंट है उससे 3.5 इंच पे हम एक यहाँ मार्क करेंगे ऐसे, ठीक है। और 1/4 इंच का मैं इसमें इनटेक रखूँगा इस वाली डार्ट का। यहाँ हम डार्ट है जो ऐड करेंगे गाइज, 1/4 इंच में यहाँ पे इसको रखता हूँ, और इस वाली लाइन को अपना हमारा जो बस्ट पॉइंट है उससे इसको हम जोड़ेंगे ऐसे, ठीक है गाइज। और जो हमने इनटेक लिया है उससे इसको हम इस तरह से इस डार्ट को भी ड्रॉ करेंगे। ये मैंने कर दिया इसको ड्रॉ। इसका हाफ करेंगे तो 3 सूत का हमारा ये आता है, तो इसको भी हम इस तरह से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को ऐसे ड्रॉ करेंगे गाइज। अब हमने जो चेस्ट की मार्किंग करी है इसको मैं मार्क कर देता हूँ यूँ, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से शेपिंग करेंगे, इस तरह से हम इसको शेपिंग करेंगे। ये हमारी शेपिंग हो गई। अब इस डार्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो आता है वो सेम लेंथ हम इसकी रखेंगे यहाँ पे, तो हमारा पॉइंट आता है ये, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम शेपिंग करेंगे। ये मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट को शेपिंग कर दिया, और अब हमारी जो डार्ट है उसको इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से इस तरह से शेप कर देंगे, और इस लाइन को इससे मिला देंगे। तो ये हमारी डार्ट जो है साइड की वो गाइज रेडी हो चुकी है। हमारा जो आर्मोल कर्व है वो 8.75 है। इस प्रकार से हम मेजरिंग टेप को इस तरह से राउंड देंगे और घुमाते जाएंगे,
और इसको आप देखेंगे ये 8.75 यानी कि पौने 9 है, वो आप देख पा रहे हैं, करेक्ट आ गया है। ये सब होने के बाद गाइज हम यहाँ पे मार्क करेंगे और सेफ पट्टी की मदद से हम इसको इस तरह से सेव कर देंगे। तो गाइज ये हमारा फ्रंट जो है बनकर रेडी है। अब हम इसको कट कर लेते हैं और बैक की करेंगे ड्राफ्टिंग। फ्रेंड्स, बैक की ड्राफ्टिंग के लिए सेम प्रोसेस है कि हम पेपर को करेंगे सीधा। ये हमारा पेपर, जो पेपर का एज है उस तरफ से सीधा है और ऊपर से हम इसको करेंगे सीधा। ये इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया। अब हम गाइज इसको 1 इंच जो हमारी ओवरलैप होगी उसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे, और ये मैंने लगा दिया मार्क और इसको कर लेते हैं सीधा। ये हो गई हमारी लाइन सीधी। अब हमारा ये फ्रंट जो हमारा पैटर्न है उसको हम लेंगे और इस तरह से इस वाली जो हमारी लाइन है, जो आप देख पा रहे हैं मैंने कट नहीं की है, इसको इस पे और इस लाइन से हम इसको मिलाएंगे ऐसे। थोड़ा सा पेपर को हमारी जो ये वाली लाइन है उससे अंदर रखेंगे ताकि हम मार्क कर पाएँ, और इसको प्रॉपर इसके ऊपर इस वाले बराबर गैप के साथ हम इसको बिठाएंगे और हम सेम मार्क है जो पिक करेंगे, ये वाला हमारा जो है एक क्रॉस, उसको ये मैं मार्क कर लेता हूँ अपर बस्ट लाइन। इस पैटर्न को हटाएंगे ऐसे, और गाइज लाइन सारी हम स्ट्रेट करेंगे। ये हमने लाइंस बना ली। अब हम लाइंस के ऊपर हमारा पैटर्न वापस रखेंगे और इस साइड वाले लाइन को हम लाइन टू लाइन बराबर रखेंगे ऐसे। एक्रॉस जो बैक है हमारा 13.5, तो मैं 6.25 पे मार्क कर देता हूँ। अब गाइज ये जो हमारा फ्रंट है, ये यहाँ से यहाँ तक मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। हमारी जो नेक विड्थ है वहाँ तक हम इसमें 1 इंच हमारी जो ओवरलैप होगी उसको ड्रॉ करेंगे ऐसे, और यहाँ भी मार्क करूँगा मैं 1 इंच हमारा ओवरलैप का ऐसे। ये दोनों मार्क करेंगे और हम इसको कर देते हैं सीधा। इस तरह से हम इसको सीधा कर देते हैं। ठीक है गाइज। और ये वाली जो हमारी लाइन है, ये जिस एंगल में जा रही है यहाँ तक, इसको हम मिलाएंगे इस तरह से ऐसे। ठीक है गाइज। इसको मिलाने के बाद ये जो इस पॉइंट से हमारी नेक विड्थ का मेजरमेंट होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा जो मेजरमेंट होगा नेक विड्थ का, वो सेम हम लगाएंगे ऊपर। तो ये आता है हमारा यहाँ। तो गाइज इस वाली लाइन को
हम इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे ऐसे। ठीक है गाइस। अब हम लगाएंगे बैक का आर्मोल। बैक के आर्मोल के लिए फ्रेंच कर्व को लेंगे और इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तीनों को मिलाएंगे। हाफ इंच, पौन इंच हमने जो इधर लिया था वही पौन इंच हम इस तरफ भी लेंगे, यहाँ हमारा आएगा। तो इस तरह से मैं इसको शेपिंग करेंगे। ये इसको रखेंगे ऐसे और बैक की शेपिंग जो है हम कर देंगे ऐसे। हो गया एक्रॉस बैक। इस वाले पॉइंट को हम उठाएंगे ऐसे। और गाइस बाकी शेपिंग भी है जो हम इस तरह से यहाँ से हमारी ये डाट का जो पॉइंट है वहाँ तक हम आएंगे और इसको मिलाएंगे ऐसे। ये वाला पॉइंट हमने उठा लिया। नीचे का भी हम सेम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ये हमने मार्क कर लिए गाइस। अब हम डाट को जो मार्क करेंगे उसका तरीका ये है कि आप जो डाट के पॉइंट्स है उनको इस तरह से निडल से आप इस तरह से इन पॉइंट्स को छेद कर लेंगे ताकि हम इनको सेम जो है उठा सके। पैटर्न को रखेंगे हम वापस और हम जो पॉइंट्स हैं उनको इस तरह से मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारी इस तरह से हमारी डाट की मार्किंग हो गई। इन पॉइंट्स को उठाने के बाद गाइस हम हमारी डाट की मार्किंग करेंगे। वापस से इन पॉइंट्स को ऐसे मिलाएंगे ऐसे और मार्किंग कर देंगे, मार्किंग करेंगे ऐसे। ये हमारे डाट की मार्किंग हो गई। और गाइज ये हमारा जो बस्ट वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से 1.5 इंच ऊपर मैं मार्क करूंगा। जो हमने बस्ट पॉइंट से नीचे ली थी और इसको हम ऊपर बढ़ाएंगे। तो इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से हम ऐसे मिला देंगे। ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे ऐसे। सेम हम इधर करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे ऐसे। नीचे का जो हमारा ये 2 इंच ऊपर का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे ऐसे। इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे सेम। ये हमारी बैक की डाट की जो ड्राफ्टिंग है वो हो गई। इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ तक डाट थी हमारी फ्रंट में, इसको इससे सेव करेंगे। तो हम इस सेव पट्टी की मदद से इसको सेव कर देंगे। ये बैक का नेक है, उसको सेव करेंगे। तो ये गाइस हमारी बैक की जो है वो भी ड्राफ्टिंग हो गई। इसको भी हम कट कर लेते हैं। ये हमारा एक्रॉस फ्रंट
एक्रॉस, बैक। ओके, बाकी हमारे सेम हो गए। तो गाइस हमारी जो फ्रंट की डार्ट है, इसको जब हम इस तरह से क्लोज करते हैं, जो हमारे डार्ट का इसका इनटेक था वो 1.25 इंच है, नीचे ऐड करेंगे और नीचे की शेपिंग कर लेंगे। हमारा पैटर्न होता है कंप्लीट।